हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज से फिर हम लोग प्रतिदिन की तरह रोज़ की तरह फिर हम लोग आज एसएसटी के लिए फिर आ गए साथियों। जो जिसका भी स्टेट एसएसटी पेपर 2 के लिए पास अगर नहीं हुए हैं तो ये चैनल देखिए, ये चैनल पर रहिए और ये वीडियो देखते रहिए। आपका एसएसटी में प्रॉपर एसएसटी के लिए है, कम से कम तो 40-50 प्लस स्कोर आप कंफर्म लाइएगा। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को जितना से जितना हो सके उतना से उतना शेयर करने का प्रयास कीजिए साथियों, क्योंकि ओरिजिनल नोट्स है और एग्जाम ओरिएंटल है साथियों। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि झूठ फुसला नहीं है, बहुत ओरिजेंटल नोट्स है। चलिए हम लोग बिना समय गुजारे हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं हम लोग फिर आज जो मेरा पार्ट है यानी एपिसोड है आपका 6वां एपिसोड है साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 41 नंबर सबसे पहले क्या बोला गया? समाज यहाँ समाज है साथियों, लेकिन सामाजिक विज्ञान होना चाहिए। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि आपका फोर्स से हो जाएगा यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र को लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता या देती है, दैट इज कहलाता है, आप लोग जान रहे हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। क्या है साथियों? रूढ़िबद्ध धारणा है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसको करने को प्रोत्साहित करती है? केवल इसको छोड़कर, आप लोग जान रहे हैं, केवल इसको छोड़कर, यानी ये नंबर है यथा स्थिति बनाए रखने, इसको छोड़कर, मतलब जितना है सब सही है साथियों। आपका डी सही है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक और शिक्षिका को निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए साथियों? आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट लक्षण होना चाहिए। आपका आंसर ए सही है। हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना, हमारे अतीत पर जो है दृष्टिकोण का निर्माण करना साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। आगे में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण है? समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण बोला गया साथियों, इसलिए तो ध्यान से देखिएगा। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। समीर को रंग भरना और महिर को चित्र बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए बोला गया था। सही बात है। विविधता का उदाहरण तो यही ना, वो रंग भरता है, वो चित्र बनाता है। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं। सही बात है। वहाँ सिख है, धर्म है, बौद्ध है, मुस्लिम है, सब है। उसके बाद धार्मिक प्रथाओं की विविधताओं के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हम लोग चयन करते हैं। आइए हम लोग सही विकल्प का चयन करेंगे। आपका ए और बी दोनों वैध करते हैं। सही बात है। ए में बोला गया है ए में बोला गया है यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म इस्लाम आया। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है स्वयं थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। सही बात है। दोनों सही है साथियों, इसलिए बोला गया था ए और बी दोनों सही है, लेकिन बाध्य है, गलत थोड़े ना बोला गया। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हम लोग मिलाना है, हम लोग जो है मिलान करेंगे कौन किसका है कौन किसका नहीं है। समझ गए साथियों। आइए फर्स्ट सही है आपका स्थानीय सरकार जो है ना, आपका ये 3 में चल जाइए। सॉरी गलती हो गया साथियों, इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़िया से मिलाएंगे साथियों। देख सकते हैं आपका स्थानीय सरकार आपका जो है ना चराई क्षेत्र बनाने संबंधित निर्णय लेता है
और राज्य सरकार जो है आपका मध्य प्रदेश में एकमात्र प्रशासनिक अधिकारियों को वसाने का निर्णय लेता है और संघ सरकार जानिए रहे साथियों नई मौद्रिक जारी करने का निर्णय लेता है। आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण है। आपका सही बात है। नौकरी सुरक्षा जो होता है ना, नियमित कर्मचारी होता है नौकरी, उसमें सब चीज़ मिलता है, छुट्टी मिलता है, अवकाश छुट्टी मिलता है, घूमने को मिलता है, बीमा मिलता है, सब मिलता है साथियों, मेडिकल खर्चा मिलता है, सब चीज़ मिलता है। अनियमित रोजगार के संदर्भ में देखिए, वो नियमित था और ये अनियमित है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अनियमित में बोला गया आपका कि कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक की जरूरत है। सही बात है। अनियमित में जब जिसको काम करवाना है तभी बुलाएगा। तब मान लीजिए कोई मजदूर है, उसको हमारे घर में काम है तो हम उसको लाएंगे तभी वो काम करेगा बेचारा, इसलिए अनियमित हो गया आपका। और उसके बाद आपका सी से हो जाएगा कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम कराने की उम्मीद की जाती है। सही बात है। सोचता है इंसान की 1 रुपया दें तो 2 रुपया काम करवाएं, वही चलते आ रहा है, कर भी क्या सकता है बेचारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और क्रियाकलाप के ऊपर अंकुश रखता है। कौन है साथियों? अंकुश रखता है आपका सी हो जाएगा थर्ड, यानी कि शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यानकर्षण प्रस्ताव। सही बात है साथियों, तीनों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है निम्नलिखित में से किसी एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। वह जिनमें सभी पक्ष के बात रखती है उसी को हम लोग संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि कोई निजी कंपनी आया उसके बारे में बोल रहा है, कोई सरकारी के बारे में बोल रहा है, उसको नहीं बोलेंगे। दोनों के पक्ष रखेगा उसी को हम लोग संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे देख सकते हैं निम्न में से कौन सा समानता को स्थापित करने के लिए संविधान का प्रस्तावना है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति का समान होना चाहिए सर। सही बात है। ये भी सही हो जाएगा। ये तो इसमें लगता है हाँ, ये तो दिया हुआ है कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति का समान, ये भी सही है। और अपदस्थता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी सही है साथियों। आपका 4 चारों सही हो जाएगा, इसलिए आपका सभी सही है। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है और अपने धर्म के पालन और अनुसार करने की भारतीय संविधान की प्रतिस्पर्धा किसी सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न होती है साथियों। आपका धर्मनिरपेक्षता किसके साथ? धर्मनिरपेक्षता से होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। आगे में बोला गया है किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा। पक्षपात जो है ना, पूर्ण सुनवाई माना जाएगा। आपका 4 से हो जाएगा साथियों। आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशील और सम्मति परिवार के होने की वजह से माफ कर देंगे साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। उड़ीसा के किसी क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया है। सही बात है। न्याय कौन सा पहाड़ी था साथियों? आपका न्याय मंगरी पहाड़ी। क्या था साथियों? न्याय मंगरी पहाड़ी था साथियों। चलिए क्या बोला गया? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर विचार कीजिए और सही है। किस कथन पर विचार कर सकते हैं हम लोग? देख सकते हैं सबसे पहले बोला गया यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों में माता पिता को अपने बच्चे के 3 समय के भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है, क्योंकि 1 समय का भोजन तो स्कूल ही दे देगा साथियों,
इसलिए आपका ये सही है साथियों, सॉरी ये गलत हो गया साथियों। जो है तीन समय का भोजन चिंता नहीं करना, तीन समय नहीं है साथियों, यहाँ देखिए यहाँ 3 समय का भोजन नहीं, 2 समय का आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 समय का भोजन स्कूल दे देगा, दोपहर का, सुबह और शाम का, रात का आप कर सकते हैं, इसलिए वो गलत हो गया। 3 समय जो वो दिखा है इसलिए गलत हो गया। उसके बाद बी बोला गया, यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है, ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ की भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है साथियों। आपका विनय देखिए, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम का संग्रह बोलेगा ना साथियों, तो आपका हो जाएगा विनय पिटक। और धर्म उपासना दिया, अगर धर्म दिया होता ना, धर्म हो गया, उपासना हुआ, उपदेश हो गया, तो आप लोग डायरेक्ट चल जाते सूत्र पिटक में साथियों, लेकिन यहाँ जाएगा नियम का संग्रह, तो आप लोग जाएगा विनय पिटक में जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है? क्या ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करता है? आप लोग जान रहे साथियों, पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं उसको साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आपका स्टेटमेंट से संबंधित सवाल आ गया है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है भैया। एक कथन, अभिकथन ए और कारण ए को पढ़ना है ध्यान से। अभिकथन में ए में बोला गया है चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, उसे मंदिर का निर्माण करवाया और उसने प्राकृतिक शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम को समकालीन गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिर के धन और मूर्तियों को लूट लिया। ये भी हमको लगता है सही होगा साथियों, क्योंकि सही बारे में बोल रहा है। राजेंद्र प्रथम का एक मंदिर था जो कि मोहम्मद गजनवी जो थे समकालीन, वो आके लूट लिए थे साथियों। आर में बोला गया है मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासकों ने अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलताओं को पराजित शासकों के उपासनाओं स्थलों पर आक्रमण करने और उन्हें लूट कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी सही कर रहे हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बोला गया है मंदिर नगर के निर्माण की प्रतिक्रिया के क्रमानुसार लगाना है साथियों। कौन कौन हो जाएगा, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख जाएंगे शासक मंदिरों की भूमिका और धन अनुदान में देते थे, सही बात है साथियों। उसके बाद हम लोग ए में जाएंगे। ए में बोला गया है तीर्थ यात्रियों मंदिर में जाते और दान दक्षिणा दिए करते, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका डी हो जाएगा। डी में बोला गया है मंदिर में कर्ता धर्म मंदिर में धन को व्यापार एवं साहूकार में लाते थे, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका बी सही हो जाएगा। बी बोला गया है बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिर के पास बसते गए, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आगे में बोला गया है नेक्स्ट में 12वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृति के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? 18वीं सदी साथियों। 18वीं सदी में बोला गया है ए नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों को आदान प्रदान में संपन्न हुआ। उसके बाद बी में बोला गया है यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। कबीर ने उन्हें समय औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी साथियों। कबीर ने उन्हें समय और औपचारिक धर्मों की चुनौती दी थी साथियों। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। पुजारी वर्ग का उपहास उड़ाने के दौरान, पुजारी वर्ग का जो है उपहास उड़ाने के द्वारा दिए गए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, देख सकते हैं मिलान करने वाला है नहीं, मिलान करने वाला नहीं। अंग्रेज ने नील की खेती के बारे में क्या क्या किया था साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। आपका जमैका क्या था और भारत दोनों था साथियों। जमैका में भी था और भारत में भी था साथियों। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बिरसा आंदोलन क्या है? बिरसा आंदोलन महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण परिणाम में थे, जो कि एक सही हो जाएगा। अपनी बेशक सरकार को दिक्कुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नया वन कानून लाना पड़ा। सही बात है। उसके बाद आपका सी में बोला गया था, आदिवासी लोग ने अपनी वेशन शासक के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। सही, ये भी सही है। आपका ए तो है ही है सही, लेकिन सी भी सही है, दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है, शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी का विचार के कथन को और बी को पढ़ना है। गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। सही बात है, गांधी जी बात बोले थे। उसके बाद आर में बोला गया है, गांधी अंग्रेजी में शिक्षा भारतीय को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। दोनों कथन आपका जो है सही है, कंफर्म सही है। दोनों कथन है, ये बात गांधी जी बोले थे। लेकिन अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बोलते तो रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा के बारे में सेम था, लेकिन वो नई उद्योगीकरण चाहते थे, मशीन को लगवाना सब चाहते थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे साथियों। लेकिन इसमें महात्मा गांधी से रिलेटिव दोनों ऑप्शन है आपका, तो दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। ये हम लोग आगे को चलते साथियों। हेनरी ड्रेजियो होना चाहिए, लेकिन हेनरी ड्रेजियो लिखा हुआ है साथियों। निम्नलिखित में से किस सुधार आंदोलन का नेता था साथियों? आपका यंग बंगाल आंदोलन किसका था साथियों? यंग बंगाल आंदोलन का था साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है कथन ए में ऑप्शन ए में बोला गया है, 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। आपका ये सही है, आह्वान किए थे, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रोलेक्ट एक्ट कानून का समर्थन नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं किया था साथियों, सिर्फ महात्मा गांधी ही सत्याग्रह का आह्वान किए थे साथियों 1919 में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में देख सकते हैं क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गरम दल के बारे में बोला गया, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। वे चाहते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करे, यही नहीं था। वे चाहते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय का आदर करते हैं, नहीं करते थे अंग्रेज। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, आज पढ़िएगा, बोला गया आगे में, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका के विपरीत भारत में भाषीय समस्याओं की बड़ी संवैधानी से संभला साथियों। कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमको चुनना है साथियों का, तीनों सही है। ये में बोला गया है, भारत सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इजाज़त दे दी थी साथियों। सही बात है, क्षेत्रीय भाषा को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई थी और हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपी नहीं गई थी। नहीं, सही बात है, जहाँ का जो स्टेट है वहाँ का अपना भाषा होता है। हिंदी तो आपका मातृभाषा, जहाँ हिंदी भाषी राज्य होता है वहाँ के लिए है। मान लीजिए अब कन्नड़ की तरफ जाइएगा तो उसका कन्नड़ मातृभाषी राज्य होता है साथियों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा, सन 1927 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि एक सही है, जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये तो आपका 100 में 100% सही है। उसके बाद आप लोग सी की ओर चलाइए। सी में लगे हुए चाहते थे कि हिंदू समाज समानता को सिद्धांत का पुनर्गठन करे। सही बात है, ये भी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे में बोला गया है, चंद्रमा के बारे में निम्न कथन को पढ़िए। चंद्रमा के बारे में ए में बोला गया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। उसके बाद कथन बी में बोला गया है, सही बात है, पृथ्वी से चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब बी में बोला गया है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। लेब्राडोर बोला गया, लेब्राडोर धारा है साथियों का
शीत जलधारा, एकदम ठंडी जलधारा है साथियों। लेब्राडोर जलधारा जो है ना शीत जलधारा यानी ठंडी जलधारा है साथियों। निम्न में से कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहायक होता है साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, बखाना नहीं है साथियों। तुगनता एवं ढाल, क्या साथियों, तुगनता एवं ढाल है। उसके बाद वनस्पति जाति और प्राणी जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये भी हो जाएगा साथियों। और तापमान व वर्षा ये भी सही हो जाएगा साथियों। और समय ये भी आपका 4 ABCD 4 भी सही हो जाएगा साथियों। इसलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते साथियों। आगे में बोला गया है जलमार्ग के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं साथियों। कौन कौन सा सही है आपका? सबसे पहले आप जलमार्ग के बारे में बोला गया है, आपका बी होगा, बी सही हो जाएगा। न्याय नदियों तथा झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है साथियों, आपका ई सही हो जाएगा। उसके बाद डरबन और केप टाउन अफ्रीका का महत्वपूर्ण पतन है। डरबन और केप टाउन जो है साथियों अफ्रीका का महत्वपूर्ण पतन है साथियों, आपका बी और सी सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित खनिजों में निक्षेप पर विचार की, क्या साथियों, निक्षेप पर विचार करना है हमको। क्या क्या है निक्षेप के बारे में? निक्षेप के बारे में देखते हैं क्या क्या आंसर दिया गया है साथियों। ए में बोला गया है आपका फ्रांस के कोकेस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप है। उसके बाद जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज का निक्षेप है। अल्जीरिया में फास्फोट संतस्त है। उसके बाद डी में बोला गया है साथियों यह किस प्रकार का सेल से बनी है? आप लोग जान रहे हैं अवसादी सेल से बनी है। किससे बनी है साथियों? अवसादी सेल से बनी है साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है परंपरागत, क्या है, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। नंबर ए में चलते हैं हम। कथन ए में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जाते हैं। सही बात, सॉरी गलती हो गया आपका साथियों, लंबे समय से नहीं बनता है और स्थानीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। बहुत समय लगने के बाद ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बनता है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत है, गलत हो गया। केवल जहाँ देखिए तो गलती हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ बोला गया जीवाश्म ईंधन ही परंपरागत स्रोत है, ये गलत हो गया। इसलिए आपका दोनों गलत हो जाएगा साथियों। ये नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा या जोड़े सही मिलान करता है साथियों। सही मिलान करना है हमको, सही मिलान करना है, बल्कि वही खोजना है कौन सही है। मक्का उच्च तापमान और हल्की वर्षा, आपका तो हमको लगता है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मक्का जो है उच्च तापमान भी लेता है और ज़्यादा वर्षा भी लेता है साथियों। आपका बी में बोला गया है कपास मध्य तापमान और वर्षा, ये सही, ये एकदम ये भी गलत है साथियों, क्योंकि कपास के लिए मध्य तापमान चाहिए, तापमान भी अधिक चाहिए और वर्षा भी चाहिए, प्लस में स्वच्छ धूप चाहिए, एकदम मुक्त आकाश चाहिए, कोई बादल नहीं रहना चाहिए साथियों। आपका सी बोला गया है जूट के बारे में। जूट है उच्च तापमान और भारी वर्षा, सही है, ये सही है साथियों। और जूट जो है सबसे अग्रमी राज्य पूछेगा तो आप लोग पश्चिम बंगाल मारिएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, यानी कथन कौन सा सही होगा उसके बारे में बोला गया है। आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में होते तो आप लोग डायरेक्ट 3 की ओर चलिए। सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं हम लोग तो सबसे छोटी दिन और सबसे लंबी रात होता साथियों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया साथियों ग्रीनविच पर स्थित बिंदु यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंची बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थान पर डैश होगा साथियों। जान रहे हैं आप लोग, अगर आकाश के बीचों बीच होगा तो आपका दोपहर ही हो सकता है साथियों, नहीं तो सूर्योदय सूर्यास्त और अधिरात तो नहीं होगा साथियों, क्योंकि सूर्य जहाँ दोपहर में रहेंगे वहाँ दोपहर होगा साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। पढ़िए देखिए क्या बोला गया है इसके बारे में। विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, सिर्फ 66.5 उत्तर में बोला गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है साथियों। आपका उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है, क्या पड़ता है, उत्तर ध्रुव वृत्त पड़ता है साथियों। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। चलिए।